नमस्कार, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज। भारत में आरक्षण व्यवस्था जातिगत न होकर एक आधार होनी चाहिए। जब सरकार ही लोगों को जातिवाद में बांटकर तोड़ने का काम करती है तो लोग एक कहां से हो सकते हैं। और यदि लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उनकी जाति ही आर्थिक स्थिति का आधार समझी जाती है, तो लोगों को जाति परिवर्तन का कानूनन हक दे देना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति जातिवाद द्वारा सरकार द्वारा प्रताड़ित ना हो। आरक्षण निम्नलिखित में किसी एक के लिए हो सकता है। जब तक आपको पता ही नहीं है कि आरक्षण का प्रावधान क्यों रखा गया, तब तक तुम इसे नहीं समझ पाओगे। एक बार गहन अध्ययन जरूर करें। नेक्स्ट न्यूज़। आज हमारे साथ हैं ओम प्रकाश पांडे जी, जो कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को लेकर इसमें छाए हुए हैं जनता के दिलों में। एक कहावत हम कह सकते हैं कि कौन कहता है कि छोटे छोटे कदमों से मंजिलें नहीं पाई जा सकती। कौन कहता है कि अकेले चलकर राह नहीं पाया जा सकता। तो इसी बातों को सत्यार्थ करते हुए ओम प्रकाश पांडे जी ने कुछ ऐसे आरक्षण के मुद्दे को उठाकर अपने आप को इस पब्लिक के बीच में अपनी जगह बना ली है कि लोगों ने इनकी तारीफ करनी शुरू कर दी है कि हाँ, ये कार्य काबिले तारीफ है। तो पहले तो हम ओम प्रकाश जी का स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और पहले आप अपना संक्षिप्त में परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताइए कि ये आरक्षण का जो भूत सवार हुआ है आप पे, एक तरह से कह सकते हैं, कब से हुआ है और कहाँ से हुआ है और क्यों हुआ है। सर्वप्रथम तो मैडम जी आपको प्रणाम। मेरा नाम ओम प्रकाश पांडे है। मैं समाज सेवक हूँ और आरक्षण को लेकर के हमारा जो प्रयास है वो 2014 से ही है, क्योंकि आरक्षण को लेकर के हम कई जगह प्रताड़ित हुए हैं। आज आरक्षण को लेकर के पूरा समाज प्रताड़ित है। तो मैंने उसी समय से ठाना था कि मैं आरक्षण को लेकर के आवाज़ उठाऊंगा समाज में, और मैं उठा रहा हूं आवाज़। और मैं मूल निवासी मिर्ज़ापुर नगर पंचायत कसमा का रहने वाला हूं और ब्राह्मण सवर्ण परिवार से हूं। और आज समाज में आरक्षण को लेकर के जन जन में काफ़ी रोष है, क्योंकि जातिगत चीज़ों को आप बढ़ा रहे हो। अब बात करते हो सबके साथ और सबके विकास का, तो ये जायज़ नहीं है। समाज देख रहा है कि किस तरीके से आप जाति को लेकर के आरक्षण दे रहे हो। इसको आप आर्थिक आधार पे लाओ, उस पर मेरा समर्थन है। मैं करता हूँ समर्थन, मैं लिखता भी हूँ और लोगों से बोलता भी हूँ कि नहीं, आर्थिक आधार मतलब चाहे किसी जाति बिरादरी का हो, जो असहाय है, जो गरीब है, जिसको रोटी नहीं मिल रहा है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। आपके कहने का मतलब कि ये जात पात को लेकर आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण तब होना चाहिए जब निम्न वर्ग का समझ में आए कि हाँ, ये इसको ज़रूरत है आरक्षण। जी 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 बिल्कुल। तो वर्ग में न बांटा जाए। बिल्कुल, बहुत सही बात है। अच्छा, एक बात बताइए, ये आरक्षण को लेकर जब आप मुद्दा उठाते हैं तो क्या राजनीतिक वार भी करते हैं, वाद प्रतिवाद भी करते हैं, या सिर्फ एक समाज सेवा को लेकर ये आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं? देखिए मैडम जी, मेरा तो साफ मुद्दा है आरक्षण को लेकर के। लेकिन जब हम आरक्षण का विरोध करते हैं तो वहाँ पे तमाम किस्म के राजनीतिक लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, या राजनीतिक लोग ऐसा वो करते हैं कि नहीं राजनीतिक प्रतिवाद होना है। वो तो स्वाभाविक है कि मोदी जी बोल रहे हैं चलो हमने 17 से हटा के 22 पे ला के छोड़ दिया, 22 उसमें ST/SC एक्ट में 22 संशोधन कर दिया, 24 कर दिया, वो तो हमरा ही लूट रहे हैं। तो हम अगर विरोध करने जाते तो हम तो विरोधी हो गए। तो
राजनीतिक वो तो होना ही होना है। आरक्षण को लेकर के या ST/SC एक्ट को लेकर के जब हम बोलेंगे तो राजनीतिक होने होना, विरोध होना हो, तो स्वाभाविक। आप ये बताइए, जैसे आप अपने संगठन के माध्यम से, जो आपका संगठन है, इस संगठन से माध्यम से आप आरक्षण को मिटाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं और कितना सफल होने का उम्मीद है और कितना सफल हो रहे हैं? मैडम जी देखिए, हमारा एक संगठन काम कर रहा है, इस पे राष्ट्रीय लेवल पे संगठन काम कर रहा है। और भारतीय सवर्ण समाज आज जन जन का आशा भरी निगाहों से सवर्ण समाज देख रहा है इसको, कि भारतीय सवर्ण समाज किस तरीके से सवर्णों के बीच में अपना बात रख रहा है, अपनी बात पहुंचा रहा है, आरक्षण को लेकर के उनसे समर्थन मांग रहा है, आरक्षण को लेकर के उनसे जुड़ रहा है। हर जगह पे हमारे पदाधिकारी हैं, बात करते हैं, मिलते हैं। तो भारतीय सवर्ण समाज दृढ़ संकल्पित मन से काम कर रहा है, निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से आरक्षण को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और आरक्षण को हम कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहते। हम नहीं बर्दाश्त है, सवर्ण समाज कतई चाहता नहीं है कि आरक्षण हो देश में। ये बताइए, जैसे आपका संगठन सवर्ण ब्राह्मण समाज, भारतीय सवर्ण समाज है, सेवा संघ, ये कितने जगह पे अपनी पैठ बना चुकी है? किस संस्थान आपके लिए कार्यरत है और क्या क्या आगे की मुहिम है आपकी? मैडम जी, भारतीय सवर्ण समाज जो है वो कई प्रदेशों में हमारे लोग हैं, कई प्रदेशों में लोग जुड़े हैं, कई प्रदेशों में कार्य कर रहे हैं। लगभग कितने प्रदेशों में, और प्रदेशों के नाम बता दीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश में हैं हम, बिहार में हैं हम, झारखंड में हैं हम, राजस्थान में हैं हम, गुजरात में हैं, महाराष्ट्र में हैं। तो हर जगह पे हमारे लोग हैं। तो अपना आरक्षण को लेकर के भारतीय सवर्ण समाज का जो मतलब जन जन तक अपने बात को पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं, हमारा भारतीय सवर्ण समाज मतलब सवर्णों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी हालत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम आरक्षण को लेकर के आवाज़ उठाएंगे, अपना आवाज़ उठाएंगे, हर जगह उठाएंगे। आरक्षण को लेकर के हम शांत नहीं बैठेंगे, हमारा भारतीय सवर्ण समाज शांत नहीं बैठेगा। हमारा भारतीय सवर्ण समाज रात दिन आरक्षण को लेकर के काम कर रहा है। ओम प्रकाश पांडे जी कहते हैं कि कोई उद्देश्य तब बनता है जब कहीं ना कहीं हमें चोट लगती है। आपको ऐसा आरक्षण को लेकर ऐसा क्या चोट लगा कि आपने आरक्षण को खत्म करने का एक उद्देश्य बना लिया? मैडम जी, आरक्षण आज हमारे सवर्ण युवाओं को अवैध बूचर खाने के जैसा काट रहा है। अवैध बूचर खाना है आरक्षण, जहां युवा प्रतिभाशाली युवाओं को काटा जाता है। एक तो ये होता है कि उसने मर्डर कर दिया, वो तो सबको पता है भाई मर्डर हो गया। लेकिन ये ऐसा मर्डर है जो समाज में किसी को पता नहीं चल रहा है वो मर्डर हो रहा। आज हमारे युवा मेहनत करके पढ़ते हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे लगाते हैं, परिवार में पैसे नहीं हैं, किसी तरीके से ज़मीन बेच के, कुछ बेच के पढ़ाई करवाते बच्चों का। अब बच्चा जब बड़ा हो मतलब कर लेता है, उसका अंक 80% आया होता है और सामने 40% वाले को आप आगे करके उसको कुर्सी दे देते हैं और 80% वाले को रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो आत्महत्या करने की तरफ बढ़ता है। परिवार में एक मतलब मायूसी सी छा जाती है। आज आरक्षण को लेकर के पूरा सवर्ण समाज, जितना सवर्ण समाज है, पूरा सवर्ण समाज इतना दुखी हो गया है कि वो समझ लीजिए कि बहुत ही बुरा हाल है देश में। ये चीज़ें इन राजनीतिक लोगों को नहीं दिखती हैं कि किस तरीके से माँ बाप जो है अपने ज़मीन, गहना, जेवर सब बेच के बच्चों को अपने सब चाहता है हमारा बच्चा आगे बढ़े। लेकिन वो प्रतिभाशाली युवाओं को काटा जा रहा है, आरक्षण के माध्यम से काटा जा रहा है उनको।
उनके प्रतिभा को दबाया जा रहा है। जिसको कुछ नहीं पता है उसको कुर्सी मिल जा रही है, जिसको पता है वो उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है देश में। ओम प्रकाश पांडे जी, सरकार तक क्या आपने इन बातों को पहुंचाया है? और मैं ये कह रही हूँ कि अगर सरकार इन बातों पे अमल नहीं करती है, जैसे आरक्षण खत्म नहीं करती है, तो आपकी संगठन की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं होंगी? मैडम जी, आरक्षण को लेकर के अगर सरकार का ढिलमुल रवैया रहा आगे चल के, जैसा कि अभी तक हो रहा, तो हमारा भारतीय सवर्ण समाज जन आंदोलन की तरफ धीरे धीरे अग्रसर होगा। अगर सरकारें हमारी बात नहीं सुनेंगी, हुकूमतें हमारी बात नहीं मानेंगी, तो हम एक जन आंदोलन की तरफ धीरे धीरे अग्रसर होंगे और आरक्षण को लेकर के एक महा आंदोलन करूंगा। आप हमारे दर्शकों से के माध्यम से कुछ और भी पब्लिक को संदेश देना चाहते हैं? आरक्षण को खत्म करने के लिए कोई सुझाव, कोई संदेश आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से पब्लिक तक जा सके? हाँ, बिल्कुल मैं दूंगा मैडम जी। मैं आरक्षण को लेके उन युवाओं तक आपके चैनल के माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं, और आप अपने संगठन के माध्यम से भी पहुंचाना चाहूँगा कि युवाओं को आरक्षण को लेकर के भारतीय सवर्ण समाज को मजबूत करना है। भारतीय सवर्ण समाज से आपने जुड़ना है। भारतीय सवर्ण समाज को आपका जो है अपना सहयोग प्रदान करना है। आरक्षण को लेकर के युवाओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे युवाओं का ही इसमें 80 से 90% हमारे युवा जो है परेशान हैं। तो हम युवाओं से निवेदन करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करके भारतीय युवा सवर्ण समाज को मजबूत करें और आरक्षण के लेकर के जो है आप अपना मुहिम तेज करें। आखिरी सवाल, और एक हमारे चैनल के माध्यम से एक बात, जैसा कि हम देख रहे हैं कोरोना काल का दूसरा पहर शुरू हो गया है, इसे आप डर कह सकते हैं या यथार्थ चरितार्थ सत्यार्थ कह सकते हैं? आपके मन में क्या बात है? ये कहाँ तक सही है? कोरोना कहाँ तक सही है और इससे कितना बचाव रखना चाहिए, उस पर थोड़ा सा फोकस करें। मैडम जी, कोरोना बहुत ही घातक बीमारी है और ये घातक बीमारी को बहुत बड़ा घातक बनाया गया है। किस तरीके से बनाया गया है ये समाज देख रहा है। अपनी गलतियां छिपाने के लिए तरह तरह के लोग हथकंडे अपनाते हैं और इसमें कोरोना को लेकर के तो सतर्कता तो हमको बरतनी ही है, लेकिन सरकारें इसमें अपनी जो है जो कार्य है उसको जो है कोरोना काल के माध्यम से छिपाने का कार्य कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। लॉकडाउन अगर होता है, जैसे कि सुनना जा रहा है, अगर लॉकडाउन होता है, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। जब आपके पास ट्रीटमेंट का ये व्यवस्था है तो ये लॉकडाउन का कोई औचित्य नहीं निकलता। और लॉकडाउन अभी पीछे हुआ था तो अभी भूखमरी की तरफ देश बढ़ने लगा है। आपने दिया कुछ नहीं, अलाउंसमेंट कर दिया ये 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़, अभी तक तो कहीं कुछ दिखा नहीं है। तो आपने बोला है लेकिन कुछ नहीं है कहीं भी। लॉकडाउन का पोजीशन आम जनमानस के जान से ज़्यादा वो नहीं है। अगर लॉकडाउन का स्थिति बनेगा तो लॉकडाउन स्वाभाविक होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ आदमी के रोज़मर्रे के जो हैं उसका भी हिसाब किताब सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसको कि पीछे भी अभी काफ़ी परेशानी हुई है, तो अभी फिर वापस उसी रास्ते पे आके खड़े हो जाएं तो ये तो बहुत बड़ा दुख का बात होगा। फिर बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। जैसा कि ओम प्रकाश पांडे जी HBN लाइव न्यूज़ चैनल के माध्यम से 2 चीज़ों पे अपने विचार को व्यक्त किए। वो विचार है, एक तो आरक्षण जो कि किसी जात बिरादरी को देखते हुए नहीं करना चाहिए, योग्यता
और आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण को लागू करना चाहिए, इनकी मांग है। दूसरा, कोरोना काल को ये कह रहे हैं कि हाँ, ये एक मान सकते हैं कि हमारे लिए आपत्तिजनक बीमारी है, लेकिन एक तरह से इसको हम राजनीतिक रोटियों को सेकने का जरिया भी बनाते हुए देख सकते हैं। तो लॉकडाउन को भी ये सही नहीं मानते हैं, कहते हैं कि लॉकडाउन अगर होता है, एक लॉकडाउन ने तो पब्लिक को सड़क पे ला दिया, दूसरा लॉकडाउन शायद दुनिया से ऊपर पहुंचा देगा, इसलिए लॉकडाउन तो सही नहीं है। हाँ, अपने आप को बचाए रखना है, सुरक्षित रखना है, मास्क लगाते रहना है और सैनिटाइजर से अपने हाथ धोते रहना है। यही संदेश HBN लाइव न्यूज़ चैनल भी देता है, ओम प्रकाश पांडे जी भी देते हैं अपने संगठन के माध्यम से।